एक दिन वो जंगल में ऐसे ही घूम रही थी कि जब भी वो देखती है कि दूसरे किंगडम का राजा सैनिकों के साथ उस जंगल पर हमला करने के लिए और उसे कब्जा करने के लिए यहाँ पर आ रहा था। मेलेफिसेंट अपने जंगल की परी थी और वो अपने जंगल को प्रोटेक्ट करना अच्छे से जानती थी। वो उनसे मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाती है और राजा से यहाँ से चले जाने को कहती है, लेकिन वो राजा इतनी जल्दी कहाँ मानने वाला था। वो अपने सैनिकों को आदेश देता है कि आगे बढ़ो और इस पूरे जंगल को अपने कब्जे में ले लो। उसकी सेना आगे बढ़ती है। मेलेफिसेंट के जादू से जंगल में से भी अजीबोगरीब दिखने वाले बड़े बड़े क्रिएचर्स निकलते हैं और उन सैनिकों का मुकाबला करते हैं। राजा की सेना को खूब नुकसान पहुंचता है। उसके सारे के सारे सैनिक उन क्रिएचर से डर कर भागने लगते हैं, क्योंकि इन सैनिकों में इतनी ताकत नहीं थी कि वो इन जादुई क्रिएचर्स का मुकाबला कर सके। इसलिए हार मानकर राजा को अपनी सेना के साथ वापस जाना पड़ता है। कुछ साल बीतते हैं और हम देखते हैं कि राजा अब काफी बूढ़ा हो गया है और काफी कमजोर भी हो चुका है। राजा अब कहता है कि ये खबर फैला दो कि जिस किसी ने भी मेलिफिसेंट को मार दिया, मैं उसे अपना साम्राज्य सौंप दूंगा और अपनी बेटी की शादी उससे कर दूंगा। जब भी उनमें से एक लड़का कहता है कि मैं ये कर सकता हूँ। ये वही लड़का था जो मेलिफिसेंट के साथ बचपन में खेला करता था, जिसका नाम था स्टीफन। अब ये बड़ा हो गया है। अब हम देखते हैं कि स्टीफन मेलिफिसेंट से मिलने के लिए वापस कई सालों बाद जंगल में जाता है और मेलिफिसेंट से कहता है कि मैं तुम्हें